हेलो स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट असेसमेंट के अपने 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपना तीसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है 3 गुड़ियाँ। ये एक चित्रकथा है। ये अकबर बिरबल की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। तो आइए आज हम अपने तीसरे पार्ट को देखते हैं। तो बच्चों, अब हम अपना तीसरा पार्ट देखते हैं जिसका नाम है 3 गुड़ियाँ। ये एक चित्रकथा है, यानी कि कॉमिक। बच्चों, कॉमिक पढ़ना तो सभी को अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। कहानी को पढ़ने से पहले हम कुछ बातों को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको पहेलियाँ पूछना और उन्हें हल करना अच्छा क्यों लगता है। हल करना मीन्स सॉल्व करना, पहेलियाँ, पजल्स। तो आपको अच्छा क्यों लगता है बच्चों? ऐसे आप सोचिए और जवाब खुद तलाशिए। नेक्स्ट, आप पहेलियों को हल करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मीन्स आप पजल को सोल्व करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अच्छे गुणों वाले व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं, यानी कि सबसे बेस्ट होते हैं, उत्तम होते हैं। जिसमें अच्छे गुण होते हैं वो व्यक्ति बहुत उत्तम होते हैं। इसलिए बीरबल ने उस गुड़िया को सबसे अच्छा माना जो दूसरों की बातें ध्यान से सुनती है और किसी को नहीं बताती। बच्चों, ये चित्रकथा 3 गुड़ियाओं के बारे में है। एक बार राजा अकबर के दरबार में कोई कलाकार 3 गुड़ियाँ लेकर के आया था और वे गुड़ियाँ एकदम सेम टू सेम, यानी कि एक जैसी दिखाई देती थी, लेकिन उनमें कुछ अंतर था। यही अंतर जानने के लिए चलो बच्चों अब हम अपनी कहानी को पढ़ते हैं। अकबर के दरबार में एक कलाकार आया। बच्चों, पहले टाइम में एक राजा होता था अकबर। उसके दरबार में एक कलाकार आया। दरबार मीन्स कोर्ट, जैसे पहले राजा का दरबार होता था, और कलाकार मीन्स आर्टिस्ट। तो अकबर के दरबार में एक दिन एक कलाकार आया। उसके पास बिल्कुल एक जैसी 3 गुड़ियाँ थी। अकबर को वे गुड़ियाँ बहुत पसंद आई, यानी कि उसे बहुत अच्छी लगी अकबर को वो गुड़ियाँ। उन्होंने कलाकार से उनके दाम पूछे, लेकिन वह उन्हें बेचना नहीं चाहता था। तो उन्होंने उन गुड़ियों को देखकर जो अकबर को बहुत पसंद आई थी, उन्होंने आर्टिस्ट से उसके दाम पूछे, यानी दाम मीन्स कॉस्ट या कीमत पूछी। लेकिन वह कलाकार उन्हें बेचना नहीं चाहता था। बेचना मीन्स सेल करना नहीं चाहता था। तो कलाकार ने क्या उत्तर दिया? जहाँ पना ये गुड़ियाँ मैं उसे ही दूंगा जो इनमें से सबसे अच्छी गुड़िया चुनकर बताएगा। यही इनका दाम है। तो कलाकार ने राजा को कहा कि जहाँ पना एक रेस्पेक्टेड वर्ड होता है। जैसे हम आज के टाइम में किसी को रेस्पेक्ट करने के लिए स्टार्टिंग में कहाँ से शुरुआत करते हैं, जैसे सर, मैडम, ऐसे कुछ बोलते हैं, तो जहाँ पना उस टाइम पे उर्दू का ये शब्द होता था। तो उसने कहा कि ये गुड़िया तो मैं उसी को दूंगा जो ये बताएगा, जो ये चूज करेगा, सिलेक्ट करेगा कि इनमें से कौन सी गुड़िया सबसे अच्छी है। यही इनका दाम है, यही इनकी कीमत है। तो अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा। दरबारियों में से जो उसके सिपाही थे, जो उसके दरबार में काम करते थे। इनमें तो कोई अंतर नहीं है। यह व्यक्ति हमें मूर्ख बना रहा है। ये तो हूबहू एक जैसी हैं। तो दरबारियों ने कहा कि इनमें तो कोई अंतर नहीं है, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं है। अंतर मीन्स डिफरेंस। यह व्यक्ति हमें मूर्ख बना रहा है, यानी कि बेवकूफ़ बना रहा है। ये तो हूबहू एक जैसी है, यानी कि दरबारियों ने कहा कि ये तो एकदम सेम टू सेम है। सभी दरबारियों ने प्रयास किया, लेकिन कोई सफल न हुआ। तो वहाँ पे जितने भी दरबारी थे, सबने कोई न कोई अंतर तलाशने का प्रयास किया, कोशिश की। प्रयास मीन्स कोशिश। तो लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। किसी को नहीं पता चला कि इनमें क्या अंतर है, क्योंकि दिखने में तो वो एक जैसी थी। बीरबल, क्या तुम चुन सकते हो? तो अकबर ने, जो उसका सबसे विश्वसनीय सैनिक था या दरबारी था, तो उसको बुलाकर कहा कि तुम बीरबल, क्या तुम चुन सकते हो इनमें से? तो बीरबल ने जवाब दिया, कोशिश करके देखता हूँ जहाँ पना। बीरबल ने 3 गुड़ियाँ हाथ में लेकर ध्यान से देखी। वे कभी गुड़ियों के कान में फूंक मारते, तो कभी उनके मुंह पर हाथ रखकर देखते। तो बीरबल ने तीनों गुड़ियों को हाथों में लेकर ध्यान से देखा। तो कभी वो कभी एक गुड़िया के कान में फूंक मारते, कभी मुंह पे हाथ रखते,
तो ऐसे करके वो उनको देख रहे थे। पहली गुड़िया को यहाँ पे दिखाया गया है। तो बीरबल ने पहली गुड़िया के कान में फूंक मारी तो वो फूंक कहाँ से निकली? दूसरे कान से। दूसरी गुड़िया के कान में फूंक मारी तो वो फूंक कहाँ से निकली? मुंह से। और तीसरी गुड़िया के कान में फूंक मारी तो वो कहीं से नहीं निकली। तो आइए बच्चों, इसी रहस्य को आगे हम जानते हैं। वे तीसरी गुड़िया को देखते हुए बोले, जहाँ पना यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। तो बीरबल क्या है, सडनली क्या हो गया? बीरबल को एकदम से सरप्राइज हो गया। वह कैसे? सब आश्चर्यचकित थे कि बीरबल ने यह कैसे पता लगाया। आश्चर्यचकित मीन्स सरप्राइज्ड। सब सोच रहे थे कि बीरबल ने कैसे जाना कि ये गुड़िया सबसे अच्छी कैसे है। नेक्स्ट पेज। बीरबल ने बताया, जब मैंने इन गुड़ियों के कान में फूंक मारी तो इस गुड़िया के दूसरे कान से हवा निकल गई। ऐसे लोग दूसरों की बातों को अनसुना कर देते हैं। तो बीरबल ने पहली गुड़िया को दिखाते हुए कहा कि इस गुड़िया के मैंने कान से फूंक मारी तो दूसरे कान से हवा निकल गई। तो ऐसे लोगों का मतलब है कि ऐसे लोग दूसरे लोगों की बात सुन करके एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। अनसुना करना मीन्स इग्नोर करना। तो इग्नोर कर देते हैं, वो लोग बात को ध्यान से नहीं सुनते हैं। अब बीरबल ने दूसरी गुड़िया दिखाते हुए कहा, इस गुड़िया के मुंह से हवा निकली। यह उन लोगों की तरह है जो सुनी हुई हर बात दूसरों को बता देते हैं। ऐसे लोग विश्वसनीय नहीं होते हैं। तो बीरबल ने दूसरी गुड़िया दिखाते हुए कहा कि मैंने जब इस गुड़िया के कान से फूंक मारी तो फूंक मुंह से निकल गई। यानी कि ये गुड़िया उन लोगों जैसी है जो दूसरों की हर सुनी हुई बात दूसरों को बता देते हैं। यानी कि कान से सुन के मुंह के द्वारा दूसरों को बता देते हैं। तो ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग विश्वास योग्य नहीं होते। इस गुड़िया के न मुंह से हवा निकली न कान से। यह ऐसे लोगों के समान है जो दूसरों की गुप्त बातों को सुनते हैं और किसी को नहीं बताते। ऐसे लोग श्रेष्ठ होते हैं। जहाँ पना, इसलिए यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। तो बीरबल ने तीसरी गुड़िया दिखाते हुए कहा कि मैंने जब इस गुड़िया के कान से फूंक मारी तो ना तो हवा कान से दूसरे कान से निकली और ना ही मुंह से निकली। मीन्स वो उसके पेट में चली गई। तो ऐसे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे लोगों की गुप्त बातें में छिपी हुई बातें सुनते हैं और किसी को नहीं बताते। तो ऐसे लोगों पर हम विश्वास कर सकते हैं। ऐसे लोग सबसे श्रेष्ठ होते हैं, यानी कि सबसे बेस्ट होते हैं, उत्तम होते हैं। जहाँ पना, इसलिए यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। जहाँ पना बीरबल ने एकदम सही पहचाना। ये गुड़िया मैं उन्हें तोहफे में देना चाहता हूँ। तो कलाकार ने अकबर को कहा कि बीरबल ने एकदम सही पहचाना है। ये गुड़िया मैं उन्हें तोहफे में देना चाहता हूँ कि ये गुड़िया अब मैं उन्हें गिफ्ट में दूंगा। तो अकबर बादशाह थे, वो जवाब देते हैं, वाह बीरबल, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। बच्चों, ये तीनों गुड़िया समाज के अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों के बारे में उनका व्यक्तित्व हमें बताती हैं। ये कहानी हमें बताती है कि हमें किस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहिए। बच्चों, आप अपनी छुट्टियों में अकबर बीरबल की और कहानियाँ भी इंटरनेट के माध्यम से पढ़ सकते हैं और उनको एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए अब हम कुछ इसका अभ्यास देखते हैं। जैसे कि वर्ड मीनिंग, शब्द अर्थ। शब्द अर्थ बच्चों, ये वाले शब्द जो हैं हमारे पाठ में भी आए थे। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते, समझ लेते हैं तो आपको ये कहानी पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। पहला वर्ड है कलाकार। कलाकार मीन्स किसी कला को जानने वाला, यानी कि आर्टिस्ट। दाम, दाम मीन्स कीमत, यानी कि कॉस्ट। प्रयास, प्रयास मीन्स कोशिश या ट्राई करना। विश्वसनीय, जिस पर भरोसा किया जा सके, यानी कि जो बिलीवेबल हो। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मीन्स महान या बेस्ट या सबसे उत्तम। तोहफे, तोहफे मीन्स उपहार या गिफ्ट्स। नेक्स्ट है श्रुतलेख। श्रुतलेख मीन्स सुनकर लिखना, यानी कि डिक्टेशन। हमारा फर्स्ट वर्ड है सुंदर। गुड़िया,
बिल्कुल, जहाँ पनाह, महत्व, बुद्धिमान। बच्चों, ये शब्द आपने बार बार पढ़ने हैं। इनकी वर्तनी को देखना है, कैसे लिखे हुए हैं, किस वर्ड का कैसा साउंड आ रहा है। जैसे कि सुंदर, तो इसमें सुंदर में छोटे ऊ की मात्रा की साउंड आ रही है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए इनको बार बार पढ़कर और फिर आप अपने किसी बड़े को या भाई बहन को डिक्टेट करने के लिए बोल सकते हैं और आप इनको लिखने का अभ्यास कीजिए और इन वर्ड्स मीनिंग को लर्न कीजिए।